हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें आज एक्सरसाइज होगी 5.7। इस 5.7 एक्सरसाइज में आपको द्वितीय कोटि के अवकलज को ज्ञात करना है। बच्चों, यहाँ पर दिए गए फलन का एक बार तो अवकलन करना अब तक आपने बहुत अच्छे से सीखा है। किसी भी प्रकार का कोई फलन दिया जाता है तो उसका हम एक बार डेरिवेटिव निकालना जानते हैं। बस जो भी आंसर आएगा ना, अगर उसका दोबारा से फिर अवकलन किया जा सकता है तो उसका हम एक बार फिर से अवकलन कर देते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बिल्कुल एकदम आसान सा काम है। बस यहाँ पर कोई नया सूत्र नहीं पढ़ना। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई फलन दिया गया है, y बराबर यहाँ लिख दें fx। ये दिया गया कोई फलन है, इसका यहाँ पर एक बार जब अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं d ओवर dx। कैसे लिखते हैं? d ओवर dx बाई, मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे और इसको यहाँ पर fx का अवकलन हम f डैश x लिखते थे। ठीक है। अब अगर ये फलन दोबारा से अवकलनीय है तो यहाँ पर फिर से एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष इसका एक बार फिर से अवकलन करना है। ठीक है। अवकलन करने पर एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो यहां पर इस प्रकार इसको लिख देते हैं d ओवर dx, dy ओवर dx, मतलब dy ओवर dx का x के सापेक्ष अवकलन। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां से लिखना है d ओवर dx f डैश x, इस प्रकार से लिख देना है। बच्चों यहां पर अब इसका जब अवकलन करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो d2 बाय ओवर dx2 बराबर में यहाँ पर f डबल डैश x लिखना है। देखो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर जो f डैश है ना, ये पहली बार अवकलन करने में लिखा जाता है। जब इसका फिर से अवकलन करते हैं तो क्या लिखते हैं? f डबल डैश लिखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो, d2 बाई ओवर dx2, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं f डबल डैश x, या इसको हम यहाँ बाई 2 भी कहीं कहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? बाई 2 भी इसको कह सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कहें d2 बाई, यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं। d2 बाई का मतलब क्या है? यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये सब कुछ क्या है बच्चों? यहाँ पर द्वितीय कोटि के अवकलज कहलाते हैं। ठीक है, अवकलज कहलाते हैं। इतनी बात बच्चों यहाँ पर सीखनी है, कुछ नया नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ भी नया नहीं सीखना है, ना एक फॉर्मूला नया लगाना है, ना कोई रूल नया लगाना है। बस और बस केवल दिए गए आपका जो फलन है ना, उसका एक बार अवकलन कर दो। जो आंसर है इसका फिर से दोबारा से उसी के सापेक्ष करना है जो पहले बार किया ना। जैसे पहली बार x के सापेक्ष अवकलन किया है तो बस फिर दोबारा जो रिजल्ट है उसका फिर से हम x के सापेक्ष ही अवकलन कर देते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। बस फाइनल से बात। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक समझाने वाला नहीं है कि यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा कुछ इसका बेसिक है, ये कुछ नहीं समझना है। बस सिंपल से कुछ सवाल हैं, उनको पहले देखेंगे, फिर इसके आगे बढ़ते हुए कुछ और थोड़े से एक दो प्रश्न कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन कठिन कुछ नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सारे रूल आपने पढ़ रखे हैं। किसी प्रकार की बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। देखो एक्सरसाइज 5.7 में पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर लिखा है कि फलन हमारा दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ पर कहता है कि द्वितीय कोटि के अवकलज को ज्ञात करना है। 1 से लेकर के 10 तक जो प्रश्न दिए गए उनमें सब में आपका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि ये आपका कोई मान लेते हैं कि y बराबर है, क्या मान लें यहाँ पर? y बराबर, और यहां से वही पुराना वाला काम कि भाई x के सापेक्ष पहले अवकलन करना है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो यहाँ पर y का अवकलन हम dy ओवर dx अब तक लिखते रहे हैं, वही फिर लिखना है। कुछ भी नया नहीं करना है। बस यहाँ पर देखो 3 फलन दिए गए हैं ना, अलग अलग सबका अवकलन करना है। पहले x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष करना है, फिर ये 3 आपका अचर है, इसका अवकलन नहीं करना है। फिर इसके बाद में देखो x का भी यहाँ पर अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, ये भी आपको पता है। जबकि यहाँ से देखो d ओवर dx 2, ये 2 अचर अकेला होता है, उसका अवकलन 0 होता है। तो ये सब कुछ आपने देखो पहले जाना है ना, बस वही काम करना है।
यहां देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका अवकलन कैसे करते हैं, यहां पर एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा दें, दो पहले लिखें और एक्स की घात यहां पर दो में से एक कम करो दे, एक मिलेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहां पर 3x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, प्लस ये अकेला अचर इसका अवकलन 0 होता है। तो बच्चों यहां से 2x प्लस 3 ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। ठीक है, अब इसका यहां से फिर से एक बार अवकलन करना है, तो यहां लिख देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो है ना सिंपल बच्चों, बिल्कुल एकदम सिंपल है, कुछ भी नया नहीं करना है, सब कुछ आपने सीखा है वही करना है। यहां पर लिखना है डी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, और यहां भी दोनों पदों का अलग अलग करना है। पहले दो हमारे पास बाहर लेकर निकाल लो और लिखना है डी ओवर डी एक्स एक्स, मतलब एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, और यहां पर प्लस डी ओवर डी एक्स 3 लिखना है, 3 का अवकलन एक्स के सापेक्ष शून्य हो जाएगा। अचर है ना, अचर का अवकलन शून्य होता है। यहाँ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और यहां पर देखिए बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से क्या लिखना होता है, d2 बाई ओवर dx2, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको स्क्वायर ना पढ़ें बल्कि d2 बाई ओवर dx2 ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, बराबर का निशान लगा दो, दो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 लिखना है, प्लस अकेला अचर इसका अवकलन आपको 0 लिख देना है। तो बस ये है बच्चों इसका फाइनल आंसर, मतलब द्वितीय अवकलज आपको यहां से मिल जाएगा, d2 बाई ओवर dx2 का मान आपको मिल जाएगा कितना, 2। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, किसी प्रकार की यहां पर कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो दूसरा जो प्रश्न दिया गया है वो भी बिल्कुल एकदम एक लाइन का है। यहां पर मान लेते हैं दिए गए फलन को हम y, और यहां से y बराबर यहां लिखा है x की पावर 20। तो बच्चों x पावर n का फॉर्मूला लगाना है। पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप यहां पर एक बार लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष y का अवकलन करते हैं तो dy ओवर dx लिखते हैं, बराबर में यहां पर x पावर 20 है ना, तो पहले लिखना है 20 और फिर लिखना है x की पावर 20 में से 1 कम करके लिखना है x की पावर 19, मतलब 20 इंटू एक्स पावर 19। ठीक है, dy ओवर dx बराबर 20 इंटू एक्स पावर 19 लिखना है। देखो एक बार तो अवकलन बच्चों ये हो गया dy ओवर dx। अब यहां से इसका फिर से अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो यहां लिखना है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो इस प्रकार लिखते हैं भाई d ओवर dx से dy ओवर dx। प्रोसेस बच्चों पूरी लिखना, ठीक है, शॉर्ट कतई नहीं करना है, पूरी प्रोसेस जरूर लिखो। यहां पर देखो 20 लिखा है, इसको अवकलन से बाहर कर दें क्योंकि इसका अवकलन करना नहीं है। x की पावर 19 का अवकलन x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर आएगा देखो 20 ज्यों का त्यों, और यहां से 19 पहले लिखना है, एक पावर कम करके यहां से 18 लिखना है, ये हमें लिखना है d2 बाई ओवर dx2। तो बच्चों ये हो गया इसका फाइनल आंसर, d2 बाई ओवर dx2, और बराबर में यहां 20 में 19 का गुणा करके लिखोगे, 19 दूनी 38, यहां से 380 लिखेंगे, x पावर 18। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर, करेक्ट है। चलिए सिंपल हमने जैसा कि बताया कि यहां पर बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है, सब कुछ आपने पीछे से पढ़ा हुआ है, तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल एकदम हलवा तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए ये है अब अगला प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3। यहां पर बच्चों दो फलन दिए गए हैं, तो आपको पता है जब दो फलन एक साथ होते हैं तो उन पर गुणनफल का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो बस यहां पर देखो तीसरे प्रश्न में इस प्रकार से, देखो पहले तो फलन को हम y के बराबर मान लेते हैं, यहां लिखना है y बराबर x इंटू कॉस एक्स, ये है हमारे पास देखो दिया गया फलन, और इस पर हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां से देखिए y का अवकलन करना है तो dy ओवर dx लिखना है, बराबर का निशान लगाओ, यहां भी d ओवर dx और यहां x इंटू कॉस एक्स, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास फर्स्ट फलन, यहां पर इसको लिख दें सेकंड फलन। अब यहां फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, प्लस यहां से सेकंड फलन लिखना है, मतलब कॉस एक्स लिखना है, फर्स्ट का अवकलन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 लिखना है। ठीक है,
तो आंसर हमारे पास है माइनस में x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये है हमारे पास देखो इसका अवकलज, मतलब पहला अवकलज, प्रथम अवकलज जिसको कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां पर इसका फिर से एक बार अवकलन करना है। क्या करना है? फिर से एक बार अवकलन करना है। तो यहां लिखना है पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। यहां पर लिखते हैं d ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से। और यहां भी बच्चों दो फलन है, देखो इसका अलग करना है और ये अगला प्रश्न ये समझो अलग। दो प्रश्न बन गए, एक ये और एक ये। तो यहां माइनस तो पहले बाहर निकालो, यहां लिखना है डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक्स इंटू साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, प्लस का निशान लगा के यहां भी लिखना है डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब बच्चों यहां से देखो इसको क्या लिखते हैं, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू लिखते हैं, बराबर यहां से माइनस हमारा ज्यों का त्यों। अब यहां पर इसको लिखना है फर्स्ट फलन, इसको लिखना है सेकंड फलन। ठीक है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिख दें, सेकंड का अवकलन करना है साइन एक्स का अवकलन, फिर कॉस एक्स मिलेगा यहां से। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन और प्लस सेकंड फलन, जब ये साइन एक्स है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे तो फर्स्ट का अवकलन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 लिखना है। ठीक, और यहां से प्लस का निशान लगा के कॉस एक्स का अवकलन हमें पता है माइनस साइन एक्स होता है। तो बच्चों ये हो गया इसका देखो आंसर, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू बराबर माइनस में एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दो। माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस में ही साइन एक्स लिखना है, प्लस माइनस ये आपका माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। बच्चों यहां दोनों को जोड़ के लिख दो। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। तो आंसर में होगा ये माइनस में x इंटू कॉस एक्स, और यहां से जोड़ के लिखोगे तो माइनस में 2 इंटू साइन एक्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चौथा, लॉग एक्स का अवकलन करना है, बिल्कुल एकदम बेहद आसान। देखो चौथा प्रश्न है, लिखता है लॉग एक्स का अवकलन करोगे तो बच्चों यहां से हमने मान लिया लॉग एक्स को बाई के बराबर। ठीक है, अब यहां पर इसको मानते हैं ना, तो एक बार यहां ऐसा लिख दिया करो, माना बाई बराबर लॉग एक्स। अब लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष होता है डी वाई ओवर डी एक्स, जबकि यहां पर डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन करोगे तो कितना लिखोगे, 1/x लिखोगे। ठीक है, यहां पर 1/x का फिर से अवकलन करना है तो यहां लिखना है डी ओवर डी एक्स, यहां एक बार लिख दिया करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, या फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है d2 बाय ओवर dx2, डायरेक्ट लिख दिया, देखो कोई समस्या वाली बात नहीं। एक बार आप इसको ऐसा भी लिखें पहले तो ज्यादा अच्छा है कि भाई यहां पर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो लिखना है d ओवर dx, काय का अवकलन कर रहे हैं, d बाई ओवर dx का कर रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां भी d ओवर dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, काय का कर रहे हैं, 1/x का, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं x पावर -1 का कर रहे हैं। बच्चों ऊपर जाएगी ना, 1/x को क्या लिख सकते हैं, x पावर -1, सिंपल सा काम है। तो इसको तो हमें लिखना है d2 बाई ओवर dx2, जबकि यहां बराबर, यहां देखो x पावर n का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, -1 पहले लिखना है और x की पावर 1 घटाओगे तो माइनस का 2, और आंसर में हमें लिखना है -1/x²। ठीक है, माइनस पावर है, नीचे ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट क्या? ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए बच्चों। 5वें प्रश्न में यहां पर आपको दोनों फल अलग अलग दिए गए हैं, तो दोनों का हमें गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा के इसको करना है। तो 5वां प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न बच्चों होमवर्क है, इसको आपको करना है। 5वां प्रश्न के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर। देखिए 6वां प्रश्न क्या है बच्चों, यहां से 6वां प्रश्न भी यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं, 6वां जो प्रश्न लिखा है बच्चों उसमें भी गुणनफल का ही फॉर्मूला लगाना है। यहां पर 2 फलन दिए गए हैं, तो मान लिया हमने y बराबर है e की पावर x
और इंटू में साइन 5x ये हमें देखो दिया गया है। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, हमने क्यों बताया अभी आपको पूरी बात ध्यान से समझनी है। देखो यहां पर हमें क्या करना है, पहला काम तो x के सापेक्ष लिखना है अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे y का तो हमें मिल जाएगा dy ओवर dx बराबर यहां लिखना है d ओवर dx e की पावर x इंटू में साइन 5x, ये हमें देखो इतना मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों यहां से देखिए ये फर्स्ट फलन है और ये आपका सेकंड फलन है, तो अब यहां से गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। पहला काम e की पावर x फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन साइन 5x का अवकलन कितना होता है कोस 5x, और 5x का अवकलन 5 लिखना है, x का 1 लिखना है। ठीक है, पहले साइन का करना है फिर 5x का करना है, ऐसे समझो। तो साइन x साइन 5x का कोस 5x लिखना है, अब 5x का 5 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस यहां पर लिखना है सेकंड फलन मतलब साइन 5x लिखना है। अब फर्स्ट का अवकलन करना है, यहां पर e की पावर x का अवकलन जैसा कि आपको पता है e की पावर x ही होता है, इसमें कोई समस्या नहीं। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहां से ये मिल गया हमें dy ओवर dx। अब आगे फिर से एक बार सूत्र अप्लाई कर दो, तो यहां से इस पर फिर यहां गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है, यहां भी गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है, और या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हो कि e की पावर 5x दोनों जगह से कॉमन ले सकते हो, सिंपल सा काम है ना। कॉमन लेने के बाद अवकलन कर सकते हो, या फिर यहां से सीधा सीधा, चलो सीधा रखते हैं, यहां लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करना है बच्चों, x के सापेक्ष फिर से अवकलन करना है। तो प्रोसेस कतई मत भूलिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रोसेस भूल गए तो बच्चों सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो x के सापेक्ष कैसे अवकलन करते हैं, d ओवर dx से इंटू dy ओवर dx ऐसे लिखते हैं, d ओवर dx dy ओवर dx मतलब dy ओवर dx का अवकलन x के सापेक्ष। यहां से बराबर का निशान लगाओ, जब अचर होता है ना अचर का अवकलन नहीं करते हैं। यहां पर ये 5 है ना अचर, इसका अवकलन नहीं करना है, अवकलन काय का करना है मतलब d ओवर dx लिखना है e की पावर x इंटू में cos 5x, ये लिखना है। देखो ठीक है, यहां पर फर्स्ट और सेकंड दो फलन का गुणनफल है ना, तो इस वजह से यहां भी अब फिर से गुणनफल का ही फॉर्मूला लगाना है। यहां प्लस का निशान लगाओ और यहां भी d ओवर dx ये लिखना है e की पावर x इंटू में साइन 5x, यहां भी गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। तो लगाएंगे, देखो कैसे, इसको यहां लिखेंगे d2 बाय ओवर dx2, इसको क्या लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव है ना, तो d2 बाय ओवर dx2 लिखते हैं, और यहां से 5 हमारा ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब यहां से देखो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों e की पावर x ज्यों का त्यों, साइन ये आपका cos 5x है ना, cos 5x का करना है अवकलन, तो ये माइनस में साइन 5x लिखना है, 5x का करोगे तो 5 लिखना है। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस आगे सेकंड फलन लिखना है, मतलब cos 5x लिखना है। अब फर्स्ट का अवकलन करना है तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है बच्चों, होता है कि नहीं। तो यहां से इतना काम खत्म हो गया। यहां पर आ जाओ बच्चों, यहां क्या करना है प्लस का निशान लगाओ, यहां पर भी दो फलन है, गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों रखना है, सेकंड का अवकलन साइन 5x का अवकलन cos 5x लिखना है, फिर 5x का 5 लिखना है। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन लिखना है, सेकंड फलन है साइन 5x, सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का अवकलन, पता है e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो बच्चों ये इसका समझो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आ गया है, d2 बाय ओवर dx2 बराबर, यहां पर देखो 5 के अंदर दोनों में गुणा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो यहां पर ऐसा लिखना है माइनस 5 इंटू ई की पावर x इंटू में साइन, बच्चों 5 और 5 का गुणा करके 25 यहां लिख सकते हो। देखो ठीक है, क्यों बार बार स्टेप बढ़ाओगे, 5 पंचे 25 ई की पावर x इंटू में साइन 5x इंटू में साइन 5x। ठीक है, माइनस हमने बाहर निकाल लिया। इसके बाद 5 का गुणा यहां भी करना है, तो प्लस 5 इंटू ई की पावर x इंटू में cos 5x यहां पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये तो दोनों पद ज्यों के त्यों लिख दें, तो प्लस में 5 इंटू ई की पावर x इंटू में cos 5x लिखना है।
प्लस यहां पर e की पावर x इंटू में साइन 5x, ये भी हमें ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, अब बताओ बच्चों क्या करना है। यहां पर 25 e की पावर x साइन 5x है, और इसमें से यहां से आप देखो कोई पद ऐसा है क्या इसको घटा सकते हैं। यहां देखो ये आपका एक है e की पावर x साइन 5x, यहां पर ये माइनस में 25 है और ये एक है, तो यहां से माइनस में बचेगा 24, जबकि यहां पर देखो इन दोनों पदों में प्लस प्लस है, तो इनको दोनों को जोड़ के आप लिख सकते हो। यहां लिख देते हैं, देखो d2 बाय ओवर dx2 बराबर, यहां से 5 और 5 कितना लिखना है 10 इंटू ई की पावर x इंटू कॉस 5x। ठीक है, और यहां से एक कम कर दे तो माइनस का हो जाएगा 24 इंटू ई की पावर x इंटू साइन 5x लिखना है। ठीक है, ये लिखना है। तो बच्चों यहां से चाहो तो e की पावर x कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों सब कुछ सही है। अब आगे यहां करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन ले लो, तो अब बचेगा कितना, यहाँ 5 बचेगा और cos 5x बचेगा, माइनस में यहाँ 2 से भाग कर दो तो 12 बचेगा, e की पावर x कॉमन में चला जाएगा तो साइन 5x लिखना है। ये आपका रिक्वायर आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये है, समझ में बात आई। मतलब यहां पर थोड़ा बड़ा क्यों हो गया, यहां पर इन दोनों का अवकलन करते जाओ कभी भी करते जाओ, गुणनफल ही हमेशा बना रहता है ना, क्योंकि e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x होता है। तो इस तरीके से यहां पर भी एक अलग सवाल बन गया, ये अलग सवाल बन गया, तो दोनों में गुणनफल के दो यहां पर स्टेप आगे बढ़ गए। ठीक है, और बाकी सिस्टम तो वही है, बिल्कुल लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं करना है। चलिए 6 प्रश्न बच्चों कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 7वां प्रश्न बच्चों बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही करना है। देखो यही है, e की पावर, यहां पर e की पावर 6x दिया गया है और फिर cos 3x दिया गया है ना, यहां पर साइन 5x है, बिल्कुल सिमिलर है। इसको आप खुद करेंगे 7वें प्रश्न को। इसके बाद बच्चों 8वें प्रश्न पर आते हैं। देखो इनवर्स त्रिकोणमिति फलन से संबंधित है, तो हालांकि बिल्कुल सिंपल है ये भी, लेकिन 8वां प्रश्न करवाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। बच्चों कतई परेशान ना हो, अगर जो प्रश्न हमने आपके लिए होमवर्क कहे हैं ना, आपको होमवर्क में करना है, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। यहां पर 8वें प्रश्न में भी हम मान लेते हैं y बराबर, ये लिख देते हैं y बराबर में tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x, इसका अवकलन करना है। तो पहले तो एक बार अवकलन सीधा सीधा कर देते हैं। यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस प्रकार से देखो y का अवकलन हम लिखते हैं dy ओवर dx, बराबर का निशान लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे d ओवर dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष बच्चों बताया ना, सीधा डायरेक्ट आपको लिखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहां से इसका देखो दोबारा से फिर अवकलन कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव यहां से हमने निकाल लिया। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव का हम दोबारा से जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहां पर हमें फिर से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो इस प्रकार से देखो लिखोगे d ओवर dx dy ओवर dx का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। यहां भी बिल्कुल वैसे करना है। देखो d ओवर dx का अवकलन करना है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 का करना है। इसको ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो यहां से d2 बाय ओवर dx2 बराबर का निशान लगा के इसका अवकलन पहले घात का करते हैं बच्चों, x की पावर n, ये घात पहले आएगा मतलब 1 पहले आएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से इसकी जो पावर -1 इसमें से और 1 घटाओगे तो -2 हो जाएगा। जबकि यहां से इसका अब अवकलन फिर से करना है। यहां पर पहले तो घात का हो गया अवकलन और फिर इसके अंदर वाला होगा तो 1 का अवकलन 0 कर दें, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x लिखना है। बोलो बच्चों ठीक है, क्लियर है?
किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन हैं। अब यहां से देखो इसका सेकेंड डेरिवेटिव ये हो गया d2/dx2 बराबर माइनस 2x अपॉन, ध्यान से समझो माइनस में 2x है और ये आपका जो पावर -2 है अगर नीचे ले आओगे तो प्लस का 2 पावर हो जाएगा, प्लस में 1 + x² का होल स्क्वायर, इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया बच्चों, 8वां प्रश्न हो गया। 9वें प्रश्न में log x लिखा है, इसको भी आप कर सकते हो। देखो बिल्कुल आसान है, यहां पर लिखा है y बराबर log x, ये लिखा है। ठीक है, क्या करना है यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर दें भाई, तो हमें यहां से y का अवकलन मिलेगा dy/dx, जबकि यहां से देखो d/dx log x यहां से लिखना है log x। ठीक है, log के आगे ये log x लिखा है ना, इसका 1/, में लिख दें। क्या लिखेंगे 1/, में log x, क्या लिखेंगे 1/, में log x, और जो log x आगे लिखा है इसका हमें अवकलन करना है, तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझो, ये log है, ये log के आगे लिखा है जो log x, उसको तो बटे में कर दें, तो यहां पर इस log का अवकलन हो गया। अब आगे log x लिखा है, इसका अवकलन फिर से करना है। log x का अवकलन होता है 1/x, तो बच्चों ये हो गया आपका dy/dx। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि यहां पर लिख दें log x इंटू में x की होल पावर -1, ऐसा भी लिख सकते हो। बोलो लिख सकते कि नहीं बच्चों? इसमें तो कोई समस्या नहीं है, बटे में है ना, ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 1 पावर हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से एक बार अवकलन करें तो यहां से देखो d2/dx2 क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx का फिर से अवकलन करते हैं। क्या होता है d2/dx2। ये स्टेप अगर आप बाई द वे ना लिखें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या इसमें भी नहीं है कि नहीं लिखते हैं तो, है ना, लिखें या ना लिखें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहले घात का अवकलन कर दो बच्चों, -1 पहले लिखना है, -1 पहले आएगा, इसमें से 1 घटाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब x log x का होल पावर -2 कर दें, तो ये तो हो गया घात का अवकलन। अब यहां से x इंटू log x का इसका अवकलन फिर से करना है, तो x इंटू log x में पहला फलन इसको मान लें, दूसरा फलन इसको मान लें, तो यहां से फर्स्ट फलन, सेकंड का अवकलन log x का अवकलन कितना होगा 1/x हो जाएगा, प्लस सेकंड फलन लिख दें, सेकंड फलन मतलब log x लिख दें, और फर्स्ट का अवकलन 1, यहां से 1 लिख दें। ठीक है, अब ये समझो इसका आंसर हमें मिल जाएगा d2/dx2 बराबर माइनस, यहां से देखो x खत्म, ये बचेगा 1 + log x, और ये माइनस का है तो हमें लिखना है -1 + log x, और बटे में बच्चों यहां से क्या लिखना है, ध्यान से समझो, माइनस का 2 घात है ना, तो जब नीचे ले आओगे प्लस की 2 घात हो जाएगी, सिंपल सा ये बटे में लिख देते हैं x log x का होल आप स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर ऐसा भी कर सकते हो, क्या, दो ध्यान से समझो, इस पर अगर अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा दें भाई, 1 एकम 1/x log x समझो लिखा है, तो अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा दें तो अभी यही बात आएगी। ठीक है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, भाई हर का वर्ग मतलब x log x का वर्ग, तो ये देखो आया कि नहीं आया, x log x का वर्ग, बाकी सब कट पिट जाएगा, ऊपर आपको माइनस में 1 + log x बचेगा और x log x का होल स्क्वायर, या फिर इसको गुणन विधि से करना चाहो तो ऊपर ले जाना पड़ेगा -1 पावर, और फिर इसके बाद में पहले -1 का कर लिया और फिर x log x का फिर से अवकलन कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 लिखा है ना, इसको आपको करना है, कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। sin log x लिखा है तो cos log x हो जाएगा, log x का करना है 1/x हो जाएगा, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो इस तरीके से 10वां प्रश्न बच्चों आपके लिए छोड़ दिया, होमवर्क है। ठीक है, 10वां प्रश्न आपको करना है। चलिए आगे और बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 11वां है तो उसमें बच्चों इस प्रकार से लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, यदि y बराबर 5 log x,
11वां प्रश्न है, कहता है यदि y बराबर 5 cos x, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, 3 इंटू साइन x, ठीक है, और हमसे पूछता है dy ओवर dx, ये सिद्ध करके बताओ। यहां कहता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहा है? ये करवा रहा है भाई d2 बाय ओवर dx 2 प्लस y बराबर में 0, ये बच्चों सिद्ध करवा रहा है। बिल्कुल एकदम आसान। देखो क्या करना है, यहां से इसका सॉल्व कैसे करना है, जो हमें बात दी गई है तो यहां पर इसको पहले लिख लें। ये हमें दिया गया है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, ये हमें दिया गया है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब y का अवकलन करते हैं तो यहां लिखते हैं dy ओवर dx बराबर, और यहां पर देखो 5 हमारा अचर है, इसका अवकलन नहीं करना है, केवल cos x का करना है, तो यहां लिख दें d ओवर dx cos x, माइनस 3 भी अचर है, इसका अवकलन नहीं करना है, d ओवर dx sin x लिख लें, sin x का करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों यहां से 5 cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, माइनस में 3 sin x का अवकलन cos x होता है, ठीक, कोई समस्या नहीं। दोनों जगह से चाहो तो माइनस आप कॉमन ले सकते हो, तो 5 sin x यहां पर हमें मिल जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो 5 sin x, ये प्लस हो जाएगा, यहां से 3 इंटू में cos x, ये हमें देखो dy ओवर dx का मान मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका फिर से एक बार अवकलन कर दें, एक बार अब फिर से अवकलन करना है, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार जब अवकलन यहां पर करोगे तो इस प्रकार से देखो लिखोगे d ओवर dx dy ओवर dx, dy ओवर dx का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। यहां भी वही बात, माइनस पहले है और यहां से इस पद का अलग करना है, इसका अलग करना है, 2 प्रश्न बन गए समझो। इसका जब अवकलन करोगे तो 5 तो बाहर निकलेगा और यहां से लिखना है d ओवर dx sin x, प्लस 3 बाहर निकालना है और यहां लिखना है d ओवर dx cos x, ठीक है बच्चों। आगे 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 d2 बाय ओवर dx 2 बराबर माइनस, यहां से देखिए 5 sin x का अवकलन लिखना है cos x, और यहां cos x है, इसका अवकलन माइनस sin x होता है, इसलिए प्लस ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 इंटू में sin x, ऐसे लिखना है। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ये तो y बन गया, देखो y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x लिखा है, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, यही है, देखो 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको y लिख सकते हैं। तो आगे आपको यहां पर लिख देना है d2 बाय ओवर dx 2 बराबर, और माइनस में क्या लिखना है y, माइनस तो पहले ही से है, इसको हमें y लिखना है, बस माइनस का y इधर ले आओगे तो प्लस का y हो जाएगा, d2 बाय ओवर dx 2 प्लस y बराबर में 0, ये है बच्चों इसका हमें फाइनल आंसर जो हमसे प्रूव करवाया गया है, ठीक है। तो यहां पर लिखना है प्रूव्ड, करेक्ट है बच्चों। चलिए भाई हो गया ना काम। क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हम लोग बड़े आराम से पहुंच गए। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12वें प्रश्न में यहां पर कहता है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2 y ओवर dx2 को केवल y के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है बच्चों, y के पदों में लिखना है। चलिए हम y का ही अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, और y के पदों में ही हमसे प्रश्न में आंसर पूछा गया है, ध्यान से समझना है बच्चों। देखो प्रश्न हमें यहां पर दिया गया है, नंबर है इसका 12वां, और कहता है कि यदि ऐसा हो कि यदि y बराबर हो cos इनवर्स x, तो कहता है d2 बाय ओवर dx2 को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें इतना करके दिखाना है, ठीक है। समझो, बहुत ध्यान से समझो। यहां लिखा है y बराबर cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x का क्या करना है, यहां पर पहली बार अवकलन करें।
तो इस प्रकार, या फिर एक काम करो, देखो और भी सिंपल करवा दें, यहां से y बराबर cos इनवर्स x लिखा है, इसको क्या बच्चों यहाँ पर cos इनवर्स इधर ले आए तो cos y लिख सकते हैं, मतलब x बराबर इसको हम cos y लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर जो हमें दिया गया है ऐसे कर लेते हैं, यहां पर दिया है y बराबर में cos इनवर्स x ये दिया गया है, और यहां से x का मान हो जाएगा cos y, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा cos y, x बराबर cos y हो जाएगा, और फिर यहां से हमें क्या करना है, x के सापेक्ष ही अवकलन कर दे भाई। x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है ना, तो यहां लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन x के सापेक्ष x का करते हैं तो यहां पर क्या लिखना है, dx ओवर dx, मतलब सीधा सीधा 1 हो जाएगा। यहां पर लिखना है d ओवर dx cos y, इस प्रकार से लिखना है, इसको 1 लिख दें, बराबर का निशान लगाओ, cos y का अवकलन माइनस sin y लिखना है, और फिर y का फिर से करना है dy ओवर dx। थोड़ा यहां ध्यान करने वाली बात है भाई, यहां पर x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो y का अवकलन फिर से करना पड़ेगा dy ओवर dx। पहले cos का कर लिया sin y, फिर y का dy ओवर dx कर लिया। तो बच्चों यहां से dy ओवर dx की वैल्यू अगर हम यहां से कैलकुलेट करना चाहें, पक्षांतर कर दें, dy ओवर dx बराबर -1/sin y लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते कि नहीं। sin y यहां पर dy ओवर dx के साथ में गुणा में है, अगर दूसरी साइड ले जाओगे तो भाग में हो जाएगी, सिंपल सा काम है। या फिर बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, dy ओवर dx बराबर में -1/sin y को क्या लिख सकते हैं, 1/sin y को cosec y लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब यहां पर इसका फिर से एक बार अवकलन करना है, लिख देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। फिर से एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। यहां पर लिखना है d ओवर dx, dy ओवर dx लिखना है, बिल्कुल ठीक है, बराबर का निशान आगे लगाओ, यहां पर माइनस ज्यों का त्यों रखना है, और यहां d ओवर dx cosec y का फिर से अवकलन करना है, ठीक है। cosec y का अवकलन फिर से करना है। देखो माइनस cosec y का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec y इंटू में cot y, और y का करोगे तो dy ओवर dx और लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यहां लिखना है cosec y इंटू में लिखना है cot y। अब dy ओवर dx की जो वैल्यू है ना उसको लिख देते हैं। dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है, माइनस cosec y, तो यहां लिखना है माइनस cosec y लिख देना है, ठीक है। और यहां पर इसका अवकलन तो पता है d2 ओवर dx2 होता है, d2 ओवर dx2 बराबर, यहां से देखो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से ये माइनस है ना, इसको पहले लगाओ, cosec y के साथ गुणा करो, और ये हमें मिल जाएगा cosec स्क्वायर y इंटू में cot y। बच्चों ये जो आंसर निकला है d2 ओवर dx2 का जो मान निकला है, उसका मान मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है, वो y के पदों में है। यही तो प्रश्न में पूछता है, d2 ओवर dx2 को केवल y के पदों में ज्ञात करिए। तो बच्चों यहां पर ये काय के पदों में है, y के पदों में, ठीक है। इस तरीके से d2 ओवर dx2 का मान y के पदों में हमें मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो 13वां प्रश्न क्या गया है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13वां। देखिए ये 13वां प्रश्न देखो, नंबर 13वां लिखा है y बराबर लिखा है 3 cos log x, और आगे लिखा है प्लस 4 sin log x, ठीक है। और ये तो दर्शाइए, यदि ये तो आपको दिया गया है ना, तो आगे लिखा है तो दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, देखो यहां पर लिखा है x स्क्वायर बाई 2 और प्लस x इंटू बाई 1 प्लस y और बराबर में 0, जबकि जैसा कि आपको पता है कि y1 का मतलब होता है
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और बाई टू का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब ये प्रथम अवकलज है, ये द्वितीय अवकलज है। इसको हम बाई वन को डी वाई ओवर डी एक्स कहते हैं और बाई टू को मतलब है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। ऐसे समझाओ, क्या समझना है आपको? यहां पर इस प्रकार से याद रखना है कि बाई वन का मतलब है वो है डी वाई ओवर डी एक्स और ये बाई टू का क्या मतलब है? बाई टू का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इसका मतलब है। ठीक है, अब समझते हैं। यहां पर देखो हमें यहां से क्या क्या दिया गया है, पहले तो लिख लेते हैं। दिया है, यहां पर दिया गया है बाई बराबर 3 cos log x, 3 cos log x ये दिया गया है, प्लस यहां दिया है 4 sin log x, ये भी देखो हमें दिया गया है 4 sin log x। ठीक है, अब यहां से देखते हैं बिल्कुल एकदम आसान तरीके से x के सापेक्ष अवकलन करके। यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस तरीके से देखो बाई का अवकलन लिखते हैं बाई वन। अब यहां कह रहा है ना प्रश्न में जैसा दिया गया वैसे तो लिखना है। बाई वन का मतलब लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होता है, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स ही होता है। तो बाई का अवकलन हमने लिख दिया बाई वन और बराबर में 3 हमारा ये देखो अचर है, इसका अवकलन नहीं करना है। यहां पर कॉस का अवकलन पहले करेंगे, तो कॉस का अवकलन कैसे करते हैं? मतलब माइनस में साइन लिखते हैं, माइनस में साइन लॉग एक्स लिख दें। ठीक है, काय का हो गया? कॉस का। फिर लॉग एक्स का करना है तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है। हो गया काम खत्म। यहां से देखो पहले का तो अवकलन कर लिया, प्लस का निशान लगाओ, 4 हमें ज्यों का त्यों रखना है। साइन लॉग एक्स का अवकलन, साइन का अवकलन पहले करना है, इसको कॉस लॉग एक्स लिखना है। फिर log x का करना है 1/x लिख देना है, सिंपल सा काम है। ठीक है, यहां पर बटे में x है, यहां भी बटे में x है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बाई वन बराबर यहां से 1/x कॉमन ले लिया जाए तो माइनस में 3 sin log x, माइनस में 3 sin log x और इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, 1/x यहां भी कॉमन चला गया तो बचेगा 4 cos log x। ठीक है, 4 cos log x। इतनी बात समझ में आई। बटे वाला x इधर ले जाओ तो यहां से गुणा में हो जाएगा, x इंटू बाई वन हो जाएगा, बराबर में यहां से बच रहा है माइनस में 3 sin log x और ये प्लस में 4 cos log x, ये हमें देखो मिल रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक बार फिर से अवकलन कर दें। यहां से अब एक बार जब फिर से अवकलन करोगे तो यहां लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, यहां लिख दें, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करना है? देखो यहां पर फर्स्ट फलन सेकंड फलन दो फलन है, इस पर हमें गुणनफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार लिख देते हैं। देखो d ओवर डी एक्स, क्या लिखना है? d ओवर डी एक्स एक्स इंटू बाई वन, x इंटू बाई वन का अवकलन x के सापेक्ष। यहाँ -3 तो अचर है और यहाँ पर लिखना है d ओवर डी एक्स साइन लॉग x, क्या लिखना है? साइन लॉग x। यहाँ पर प्लस और 4 आगे लिखना है d ओवर डी एक्स कॉस लॉग x, ये हमें देखो मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो इस पर यहाँ पर फर्स्ट इसको मान लें, सेकंड इसको मान लें, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन मतलब बाई टू, बाई वन का अवकलन बाई टू लिखना है। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन ज्यों का त्यों लिखना है। अब फर्स्ट का अवकलन करना है, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। माइनस में 3 हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, जबकि साइन लॉग एक्स का अवकलन यहाँ करना है। देखो साइन का पहले करना है तो कॉस मिल जाएगा, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। चलिए प्लस का निशान लगाओ, 4 हमें ज्यों का त्यों लिखना है, यहाँ पर कॉस लॉग एक्स का अवकलन करना है। कुछ बच्चे यहां से गलती कर जाते हैं, कैसे? इसको पहला मान लेते हैं, यहां पर दूसरा मान लेते हैं। यहां पर ये 2 फलन नहीं है, यहां पर ये दोनों मिला के एक फलन कह सकते हैं कॉस लॉग एक्स, है ना? ये एंगल में लिखा है, यहां पर कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स अगर होता तो इस पर इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेते। यहां पर फर्स्ट सेकंड नहीं है, इसका ये पूरा एक फलन है कॉस लॉग एक्स। ठीक है, तो कॉस का अवकलन पहले करना है, माइनस में साइन, माइनस साइन लॉग एक्स लिखना है।
फिर log x का अवकलन 1/x लिखना है, ये इसका देखो अवकलन हो गया। अब यहां भी 1/x है, यहां भी 1/x है, दोनों जगह से 1/x कॉमन लें और बटे वाला x इधर भेज दें तो यहां से देखो x का गुणा हो जाएगा, x/2 प्लस y1 में x का गुणा। और इसके बाद माइनस में यहां से 3, यहां एक काम और किया जा सकता है, यहां माइनस है देखो, यहां प्लस माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले तो ये यहां पर बचेगा 3 cos log x, यहां से प्लस का निशान क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो आगे लिखना है 4 sin log x, ठीक है, 4 sin log x। अब ध्यान से देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आप देख सकते हो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यही तो लिखा है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो इसको बच्चों बाई लिख दें, क्या लिख दें, इसको लिख दें बाई और बस सीधा सीधा आंसर आएगा। ध्यान से समझो, x का अंदर गुणा करो x² इंटू बाई 2, फिर प्लस का निशान लगाना है, x/1 लिखना है, बराबर यहां से बराबर का निशान लगाओ और इस पूरे को क्या लिख दें, इस पूरे को हम यहां पे माइनस है और बाई लिख दें, ये माइनस है और इसको हम बाई लिख दें, ठीक है। अब ये माइनस बाई इधर ले आओ तो प्लस का बाई हो जाएगा, सिंपल सा x² इंटू में बाई 2 प्लस x/1 प्लस बाई लिखने के बाद इसका यहां पर 0 लिख के ये प्रूव्ड लिख देना है। देखो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर देखो x²/2 बिल्कुल ठीक है, प्लस x/1 ये भी बिल्कुल ठीक है, प्लस बाई बराबर 0, करेक्ट है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं, एकदम क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14वां। देखो जैसा कि बताया बच्चों यहां पर सभी प्रश्न सिंपल ही हैं क्योंकि यहां पर कुछ नया नहीं सीखना है, मतलब जब तक जो भी अब तक आपने पढ़ा है ना वो सब कुछ इसमें वही अप्लाई करना है, मतलब कुछ नया नहीं करना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे प्रश्न एकदम सिंपल से हैं। चलिए 14वां प्रश्न की बात करें बच्चों। 14वां प्रश्न क्या है, देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14वां। यहां पर ऐसा कहा है कि यदि y बराबर a इंटू ई की पावर mx, a इंटू ई की पावर mx प्लस में b इंटू ई की पावर nx, b इंटू ई की पावर nx, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और हमसे कहता है कि d2/, यहां पर लिखो दर्शाइए, तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, यहां पर दर्शाना है इस प्रकार से कि d2/dx2, d2/dx2 और माइनस में यहां है m प्लस n इंटू dy/dx और फिर इसके बाद में लिखा है प्लस m इंटू n इंटू y और बराबर में 0 हमें दर्शाना है, ठीक है, इतना काम करना है बच्चों। देखो थोड़ा ध्यान से, यहां पर इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, यहां पर दिया है y बराबर में a इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू ई की पावर nx, ये दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अगर अवकलन कर दिया जाए तो y का अवकलन हमें लिखना पड़ता है dy/dx और बराबर में a हमारा देखो अचर होता है, e की पावर mx का अवकलन e की पावर mx ही लिखना है, जबकि mx का हम यहां पर m फिर से अवकलन करना है, x का तो 1 होता है तो ये इसका अवकलन होगा, प्लस का निशान लगाओ, b लिख दो और फिर e की पावर nx का अवकलन करना है क्योंकि b का अवकलन करना नहीं है, e की पावर nx का अवकलन e की पावर nx ही लिखना है और nx का फिर n इंटू x का 1, ठीक है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो बच्चों बस ये इसका अवकलन हो गया, एक बार यही लगातार ऑर्डर में इसका हम दोबारा से फिर अवकलन कर देते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो अगर फिर से एक बार अवकलन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा d2 बाय ओवर dx2 बराबर a इंटू एम। देखो ये तो हमारा a इंटू एम ज्यों का त्यों। फिर इसके बाद e की पावर mx ये लिखा है, इसका अवकलन करना है तो e की पावर mx ही रहेगा और mx का फिर m हो जाएगा, प्लस का निशान लगाओ, b लिखो, n लिखो, b इंटू एन ये तो अचर है ज्यों का त्यों रहेगा। e की पावर nx का अवकलन e की पावर nx ही रहेगा, nx का n इंटू एक्स का एक, सिंपल बात है। ठीक है, तो अब बच्चों यहां से ध्यान से समझो, m और m का तो गुणा हो जाएगा, m स्क्वायर लिख लेते हैं, e की पावर mx ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस यहां से b इंटू एन और n का गुणा n स्क्वायर लिख देना है, ये भी ठीक है, e की पावर nx लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब हमने यहां पर d2 बाई ओवर dx2 का भी मान निकाल लिया, इस पर हम यहां पर 2 नंबर डाल लेते हैं। यहां पर d बाई ओवर dx इसका भी मान निकाल लिया, और यहां से जो हमें प्रूव करना था ना, जो हमें प्रूव करना था उसका LHS लें और इस LHS में ये सारे मान हम यहां रख देते हैं। देखो हमें जो प्रूव करना था उसका LHS यहां से उठाएंगे, ये लिखेंगे d2 बाई ओवर dx2, फिर इसके बाद माइनस में लिखना है m प्लस एन इंटू में d बाई ओवर dx, और फिर लिखना है प्लस m इंटू एन इंटू बाई, ये हमारा LHS है, इसमें मान रखेंगे और ये पूरा का पूरा शून्य निकलना चाहिए। क्या है यहाँ पर बराबर में शून्य है, राइट हैंड शून्य है। चलिए d2 बाई ओवर dx2 का मान लिखेंगे, पहले ये पूरा लिखना है a इंटू में m स्क्वायर इंटू में e की पावर mx, ठीक है, प्लस में लिखना है यहाँ पर b इंटू एन का स्क्वायर इंटू में e की पावर nx, ये तो हो गया बच्चों d2 बाई ओवर dx2 का मान। ठीक है, फिर माइनस का निशान लगाओ और m प्लस एन हम ज्यों का त्यों रखेंगे। अब d बाई ओवर dx की वैल्यू रख देते हैं। देखो d बाई ओवर dx की ये वैल्यू रखनी है, क्या लिखना है यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर लिखना है a इंटू एम इंटू ई की पावर mx, प्लस यहां से देखो प्लस, अब आगे क्या करना है यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स की ये है ना, प्लस ये लिखना है बी एन, क्या लिखना है बी इंटू एन इंटू ई की पावर एन एक्स। ठीक है, आगे प्लस एम इंटू एन, ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, और बाई का मान लिख दें। देखो बाई का मान प्रश्न में ये दिया गया था ना, यही लिखना है ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स, ये लिख देना है। ठीक है बच्चों, इसको हल करोगे बस इसका आंसर 0 ही आएगा, ये बिल्कुल एकदम डेफिनेट बात है। देखो यहां से हम इसको करके हल करके दिखाएंगे, a इंटू एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, माइनस का निशान लगाओ, m का पहले गुणा करो फिर n का गुणा कर दो, और माइनस का भी साथ में गुणा करना है, मतलब सारे पद आपके माइनस के हो जाएंगे। पहले m का गुणा करोगे एम स्क्वायर, a इंटू एम स्क्वायर, a इंटू एम स्क्वायर इंटू में e की पावर एम एक्स, ये भी ठीक है। इसके बाद में देखो m का गुणा यहां भी बच्चों होना है, तो यहां भी हम करते हैं, देखो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां से m इंटू एन, b इंटू एम इंटू एन इंटू ई की पावर एन एक्स। ठीक है, इसके बाद n का गुणा इन दोनों में करना है, साइन माइनस का ही होगा क्योंकि माइनस पहले है। यहां पर गुणा करते हैं तो माइनस में a इंटू में m इंटू एन इंटू ई की पावर एम एक्स लिखना है, और इसके बाद यहां से गुणा इसमें करना है, ये भी माइनस का ही आएगा, लिखना है b इंटू एन, एन का गुणा एन स्क्वायर लिखना है, और e की पावर एन एक्स लिख देना है, e की पावर एन एक्स। इतनी बात समझ में आई बच्चों। इसके बाद यहां पर m इंटू एन का गुणा यहां से करना है, प्लस a इंटू एम इंटू एन इंटू ई की पावर एम एक्स, ये भी प्लस में हो जाएगा, यहां पर b इंटू में m इंटू एन इंटू ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब बताओ बच्चों यहां से क्या करना है हमें, यहां पर a इंटू एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स, और ये और टोटल मिला के यहां पर देखो यहां से कौन सा पद कैंसिल हो रहा है, अब ध्यान से देखो ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अब यहां पर b इंटू एन स्क्वायर, देखो b इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये वाला पद देखो इससे कैंसिल हो रहा है। अब आप आगे देखो b इंटू एम एन ई की पावर एन एक्स, b इंटू एम एन ई की पावर एन एक्स, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो रहा है।
और ठीक बिल्कुल जस्ट ये भी आपका कैंसिल हो रहा है। तो आपको यहां से देखने को मिल रहा है ये 0 है और ये 0 का मतलब RHS है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले गए और राइट हैंड साइड हमें मिल गया। इसका मतलब हमारा प्रूफ होता है ये d2/dx2। अतः यहाँ ऐसा आंसर में आप एक बार लिख दिया करो। अतः प्रूफ होता है d2/dx2 और माइनस में m प्लस n इंटू में dy/dx और प्लस m इंटू n इंटू बाई बराबर में 0। ये देखो इसका प्रूव्ड है। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। करेक्ट है बच्चों बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे, अब आगे आपके पास बच्चों यहां से 15वां सवाल है, 16वां, 17वां, 3 सवाल है। थोड़ा 5 मिनट और, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, केवल 5 मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां देखो, ये है हमारे पास नंबर 15वां प्रश्न लिखा है यहां से। यदि ऐसा दिया जाए, यदि यहां पर दिया गया है कि y बराबर 500 इंटू में e की पावर 7x और प्लस में यहां से है 600 इंटू e की पावर -7x, ये हमें देखो दिया गया है। ठीक है, और यहां से पूछा गया है तो दर्शाइए, सारे प्रश्न यहां से देखो सिद्ध करवाए गए। ठीक है, तो दर्शाइए कि, क्या यहां से सिद्ध करवाया गया है? करवाया गया है यहां से d2/dx2 बराबर में ये 49 ऐसा यहां से हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलिए यहां पर जो दिया गया ना, इसका हमें ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बच्चों। यहां 2 बार इसका अवकलन करना ही करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पहला काम तो यही है कि दिए गए को फर्स्ट के मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहां पर y बराबर दिया गया है 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर -7x। लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब y का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो लिखते हैं dy/dx बराबर, यहां से बच्चों 500 तो बिल्कुल एकदम अचर राशि है, इसका तो अवकलन करना ही नहीं है। e की पावर 7x का करना है तो e की पावर 7x ही रहेगा, जबकि 7x का दोबारा से करोगे तो 7 रहेगा, x का तो 1 हो जाएगा। प्लस यहां से देखो 600 हमारा अचर है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। e की पावर -7x का अवकलन e की पावर -7x ही रहेगा, जबकि -7x का -7x का 1। ठीक है बच्चों, अब आपको यहां से 7 और 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, चलो कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से बचेगा 500 इंटू ई की पावर 7x और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहां से लिखना है 600 इंटू ई की पावर -7x। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से अवकलन कर देते हैं। तो यहां लिखना है पुनः अवकलन करने पर, यहां क्या लिख दें? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए बच्चों, x के सापेक्ष फिर से अवकलन एक बार कर दें। जैसे ही हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बिल्कुल हम निकट पहुंच जाएंगे आंसर के। देखो क्या करना है, यहाँ पर d/dx log, यहाँ पर लिखना है d/dx d/dx। ठीक है, बराबर में यहाँ लिखना है 7 अपना अचर है, इसका अवकलन नहीं करते हैं। यहां पर इसके अंदर में इसका अवकलन अलग करना है, इसका अवकलन अलग करना है। तो भाई 500 का ज्यों का त्यों रहेगा, e की पावर 7x, ये e की पावर 7x ही रहेगा। यहां पर 7x का 7 लिख दें, 7x का गुणा यहां से फिर से अवकलन करना है, 7 लिख दें। माइनस में यहां 600 हमारा ज्यों का त्यों, e की पावर -7x का अवकलन e की पावर -7x इंटू में यहां -7 इंटू 1 लिखना है। ठीक है, यहां से दोनों जगह से फिर से 7 कॉमन है, देखो है ना कॉमन। तो अब यहां लिखना है d2/dx2 बराबर 7 हमारा ज्यों का त्यों है, आगे से 7 कॉमन ले लो। तो भाई 7 कॉमन लेने के बाद बचेगा कितना? तो बचेगा यहां से 500 इंटू ई की पावर 7x, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 600 इंटू ई की पावर -7x, ये हमें बचेगा। बच्चों ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा ना, बाई है क्या है बाई, देखो
500e की पावर 7x प्लस 600e की पावर माइनस 7x, यही तो लिखा है, तो इसको y लिख देते हैं। तो फाइनल में हम लोग इस आंसर पर पहुंचेंगे कि d2y ओवर dx2 बराबर यहां से 7 और 7 का गुणा 49, और इसको क्या लिखेंगे बच्चों y, इसको क्या लिखेंगे y। और यही देखिए आपका आंसर है, यही हमसे प्रूव्ड करवाया गया है, यही प्रूव करवाया गया है। ठीक है, तो यहां लिखना है प्रूव्ड, d2y ओवर dx2 बराबर 49y। ठीक है, चलिए अब है बच्चों यहां से क्वेश्चन नंबर 16 की बारी। और बच्चों अंत में यहां पर दो प्रश्न हैं, 16वां और 17वां, बिल्कुल आखिरी प्रश्न है और अच्छे प्रश्न है बच्चों। यहां पर देखो ऐसा लिखा है कि यदि e की पावर बाई इंटू में x प्लस 1 बराबर में 1 हो तो दर्शाइए कि d2y ओवर dx2 बराबर dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर। और यहां पर चलो पहले इसको देख लेते हैं। पहले यहां पर ऐसा दिया गया है, ये हमें इस प्रकार से दिया है कि e की पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर में ये 1 दिया गया है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सिंपल सी बात है बच्चों, अवकलन करना बिल्कुल अच्छे से। e की पावर देखो यहां पर दो फलन है ना, यहां पर ऐसा लिखते हैं d ओवर dx e की पावर बाई ब्रैकेट में x प्लस 1, यहां पर इसका अवकलन करने के लिए यहां फर्स्ट फलन और ये इसको सेकंड फलन मानते हुए इसको हल करेंगे। और यहां पर इसका एक का अवकलन x के सापेक्ष, पता है अचर का अवकलन 0 होता है, तो इसका अवकलन 0 कर देंगे। पहले लिखना है फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन करना है तो यहां से देखो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 लिखना है, प्लस ये आपका 1 है, 1 का अवकलन 0 होता है। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड फलन लिखना है, मतलब x प्लस 1 लिखना है। सेकंड फलन अब फर्स्ट का अवकलन करना है, e की पावर बाई का अवकलन e की पावर बाई लिखना है, फिर इसके बाद बाई का फिर करना है तो dy ओवर dx मिल जाएगा, बराबर में यहां पर इसको 0 लिखते हैं। ठीक है, यहां से बच्चों दोनों जगह से e की पावर बाई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से बचेगा 1 प्लस यहां से बचेगा आपके पास x प्लस 1 इंटू में यहां से dy ओवर dx बराबर में यहां 0 लिख दें। ठीक है, यहां पर यदि ऐसा लिख दें कि e की पावर बाई बराबर 0, बच्चों ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि e की पावर बाई को जब 0 लिख देंगे तो यहां से देखो ये 0 हो जाएगा, यहां से दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो e की पावर बाई कभी 0 नहीं हो सकता है। तो यहां से देखो यदि ये 0 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में dy ओवर dx, इसको 0 लिख दें तो यहां से प्लस 1 इधर पहले ले जाओगे तो x प्लस 1 और इंटू में dy ओवर dx बराबर में यहां से हमें माइनस 1 मिल जाएगा। अब x प्लस 1 का इधर भाग कर सकते हैं तो dy ओवर dx का मान यहां से मिलेगा ये माइनस में 1/x प्लस 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से देखो dy ओवर dx का मान हमने ज्ञात कर लिया और यहां पर हमें जो सिद्ध करना है उसमें d2y ओवर dx2 लिखा है, इसका मतलब यहां से हमें इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना है बच्चों, यहां पर लिख देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार फिर से अवकलन करेंगे। यहां पर देखो ये d ओवर dx लिखना है, dy ओवर dx का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, बराबर का निशान इधर लगाओ और यहां पर लिखना है माइनस तो अचर होता है, d ओवर dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन का करना है, x प्लस 1 बटे में लिखा है, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 1 पावर हो जाएगा। ठीक है, इसका समझो हमें अवकलन करना है। तो यहां से अवकलन में इसको लिख लेते हैं d2y ओवर dx2, जबकि यहां से देखो माइनस तो ठीक है। अब इसका अवकलन बताओ, x पावर n, पहले ये घात का अवकलन करते हैं तो घात ये पहले लिखोगे, मतलब माइनस 1 पहले लिखोगे, माइनस 1 इंटू में यहां से x प्लस 1 की होल पावर एक और कम कर दो तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहां से देखो x का अवकलन 1 प्लस ये 1 का अवकलन 0 लिखना है। ठीक है, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d2y ओवर dx2 बराबर में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस 1 और इसका यहाँ होल ऑफ स्क्वायर ऐसे लिख दें बच्चों, यहाँ माइनस का पावर है, नीचे ले आओगे तो प्लस का पावर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहां से देखो ये आपका जो दिखाई दे रहा है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का जो मान दिखाई दे रहा है, इसकी मदद यहां से ले लें
कि 1/x+1 को क्या लिख सकते हैं, -dy/dx लिख सकते हैं कि नहीं। समीकरण 1 से ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझें। d2y/dx2 बिल्कुल ठीक है। यहां पर 1/x+1 को हम -dy/dx लिख सकते हैं, -dy/dx लिख सकते हैं समीकरण 1 से। स्क्वायर है, ज्यों का त्यों लिख दें। अब जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो बस यही हमें सिद्ध करना है। d2y/dx2 बराबर ये हो जाएगा dy/dx का होल अब स्क्वायर। यही बच्चों प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर है। समीकरण 1 से ऐसा किया है, आप यहां पर लिख सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 16वां प्रश्न। चलो यहां पर 17वां प्रश्न बच्चों यहीं कर देते हैं, या फिर इसको नोट कर लो। इसको रब करने के बाद यहां पर 17वां प्रश्न एक और बचा है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा है लेकिन अच्छा प्रश्न है। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, इसको रब कर लेते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17वां, ठीक है। 17वां प्रश्न है और ये आपके पास यहां से अंत में क्या लिखा है, 2 है ना, ये लिखा है 2, ठीक। चलिए आप देखो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करोगे। बिल्कुल यहां से जो दिया गया ना उसको पहले लिखना है। दिया है, क्या दिया गया है, यहां पर ऐसा कहा है y बराबर tan इनवर्स x और इसका स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। और इसकी मदद से यहां पर जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिखोगे तो उसको y1 लिखना है, सेकेंड डेरिवेटिव लिखोगे तो उसको y2 लिखना है, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो चलो पहले काम तो वही पुराना वाला करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन करना है। जैसा कि बताया कि पहली बार अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, y1। y का अवकलन पहली बार क्या करना है, y1 लिखना है। यहां से इसको ऐसा लिख दें d/dx और tan इनवर्स x और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अवकलन कर देते हैं। y1 बराबर, इसका पहले घात का अवकलन करना है तो पहले लिखना है 2 इंटू में यहां पर tan इनवर्स x के होल पावर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 लिखना है, और फिर इसके बाद में tan इनवर्स x का दोबारा से अवकलन करना है, ठीक है। अब यहां लिख दें, देखो y1 बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x और इसका अवकलन आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहां पर इसका फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा। एक काम कर दो, यहां पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो भाग में लिखा है इसको यहां गुणा में कर सकते हैं, तो यहां लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 बराबर 2 इंटू में tan इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हो, बोलो लिख सकते कि नहीं। अब यहां से हमें लिखना है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा। यहां से देखो ऐसा लिखते हैं d/dx ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 बराबर में 2 तो हमारा अचर है, और यहां लिखना है d/dx tan इनवर्स x, ठीक है। इतनी बात ठीक है बच्चों। आगे यहां पर देखो दो फलन है, ये पहला मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। देखो पहला फलन ज्यों का त्यों, ये हमें ज्यों का त्यों रखना है, जबकि यहाँ y1 का अवकलन क्या होता है, y2 लिखना है। y1 का अवकलन क्या लिखना है, y2। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस यहां से लिखना है सेकंड फलन, ये y1 है सेकंड फलन। अब फर्स्ट का अवकलन देखो, 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x लिखना है, ठीक है। और बराबर में यहां पर देखो बराबर में 2 हमारा बिल्कुल ज्यों का त्यों है, जबकि tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। अब यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर गुणा कर दें, दोनों यहां से भाग में है ना, इधर भेजोगे तो गुणा हो जाएगा। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर इसका स्क्वायर कर दें। इंटू में लिख दें y2, और यहां पर देखो प्लस का निशान है 2x, यहां पर 2x लिख दें, और इंटू में y1 लिख दें, और गुणा का क्या कर दें, गुणा कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, इंटू में y1, और यहां से बराबर में अब क्या बच रहा है 2। अब तो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा है, देखो यही तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है कि नहीं। इसी को लिख देते हैं प्रूव्ड। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी 5.7 आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है बच्चों। अब एक बची हुई प्रश्न एक्सरसाइज है जो इसको कहते हैं विविध प्रश्नावली।
हालांकि इसके बाद में यहाँ पर एक एक्सरसाइज और है 5.8 जिसमें रॉले का प्रमेय है, मध्यमान प्रमेय, वो बच्चों इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे जब से ये कोरोना काल चला है तब से 3 वर्षों से ही लगभग निरंतर पिछले 2 वर्ष से निकला है, इस वर्ष के लिए भी निकाल दिया गया है ये। तो मध्यमान प्रमेय नहीं पढ़ना है, अर्थात एक्सरसाइज 5.8, ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम सीधा सीधा जो विविध एक्सरसाइज है ना, वो सारी मिले जुले कुछ क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे, लेकिन एक एक करके बिल्कुल नहीं करेंगे। जो प्रश्न बिल्कुल एकदम सिंपल से होंगे उनको आप करेंगे, और थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, हम कोशिश करेंगे कि एक ही एक्सरसाइज में पूरी एक ही दिन में एक ही लेक्चर में पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बच्चों अगली एक्सरसाइज अगले दिन, आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो। खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।